हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नाउन को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ नाउन, यानी नाउन क्या है। दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन, यानी कि किसी भी सेंटेंस में कैसे हम लोग याद करेंगे कि वो जो शब्द दिया गया है वो नाउन ही है। तीसरा जो टॉपिक हमारा है, उसी पर आधारित जो हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें उसी पर आधारित इसमें एक्सरसाइज करेंगे, ताकि ये जो नियम पढ़ेंगे ये पूरा नियम अच्छे से पूरा तैयार हो जाए हमारा। तो चलिए हम लोग पहला जो टॉपिक हम लोगों का है, व्हाट इज़ अ नाउन से स्टार्ट करते हैं। आखिर में नाउन है क्या? ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा और इस पर एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। पहला जो हम लोगों का टॉपिक बनता है, व्हाट इज़ अ नाउन, यानी नाउन क्या है। तो नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। अगर छोटा में परिभाषा देखा जाए तो नाउन एक क्या है, नेमिंग वर्ड, नामकरण शब्द, यानी किसी भी चीज़ को आप कोई नाम दे देते हैं वो क्या होता है, नाउन। जैसे में कि राम, दिल्ली, कुर्सी, ईमानदारी, चोरी, बचपन, तो ये सब क्या है, ये नाउन है। ठीक है, यानी संज्ञा है, हिंदी में बोला है तो संज्ञा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं समझाने के लिए, अभी तो और एग्जाम्पल समझाएंगे नीचे हम आप लोगों को, तो ये थोड़ा सा नाम देने के लिए समझा दिया है यहाँ पे। जैसे देखिए, राम बहुत ईमानदार है, राम बहुत ईमानदार है, तो राम इज़ वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, अभी एडजेक्टिव हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्रम से स्टार्ट किए हैं। आज पहला टॉपिक है ये नाउन का। तो नाउन में भी कई पार्ट बनेगा पूरे विस्तार समझने के लिए। देखिए यहाँ राम के क्वालिटी का नाम दिया गया क्या, ऑनेस्टी, यानी क्वालिटी का मतलब गुण, यानी कि जो राम में गुण है, राम बहुत ईमानदार है। ठीक है, तो उसके गुण का नाम दे दिया हमने क्या, ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी। तो ये जो ईमानदारी नाम दे दिया तो ये क्या होगा, यही नाउन होगा हम लोगों का। तो मतलब जो हम लोग का एक छोटा कॉन्सेप्ट में यही समझेंगे हम लोग कि नाउन क्या है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, यानी किसी भी चीज़ को हम एक नाम दे देते हैं वो क्या होता है, नाउन। तो आइए इसके परिभाषा को हम लोग समझते हैं। परिभाषा देखिए, परिभाषा तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, उसके बाद अंग्रेजी में लिखना सीख जाएंगे। इसमें किसी प्राणी यानी पर्सन, प्राणी में आपका पक्षी आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा, सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी प्राणी, स्थान, प्लेसेस, वस्तु, थिंग्स, यानी कि अंग्रेजी में इसका नाम ही लिख दिए हैं। गुण, क्वालिटीज़, अथवा कार्य, कार्य यानी एक्शन को कहते हैं। अवस्था, दशा, स्टेट को कहते हैं। आदि के नाम को नाउन कहते हैं। अब इसका अंग्रेजी में परिभाषा लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। इट इज़ यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, और मतलब या स्टेट। स्टेट मतलब होता है अवस्था या दशा। अब इसको थोड़ा विस्तार समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से। उसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोगों का होगा इसके बाद, कि कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में नाउन कैसे। ठीक है, क्या जो सेंटेंस को लिखा रहेगा, वाक्य लिखा रहेगा, उसमें कैसे पहचानेंगे कि ये शब्द नाउन है, उसका तरीका बतलाएंगे आपको हम। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम में हम लोगों का है जैसे कि पर्सन, पर्सन में आपका कोई व्यक्ति का नाम आ जाएगा, कविंद्र, दीपक, मोहन, राम, जिसे रमेश, कुछ भी नाम आ जाएगा। पशुओं के नाम, पशुओं के नाम जैसे काऊ हो गया, हॉर्सेज, लायन, 2-3 नाम लिए हैं समझाने के लिए। पशुओं तो बहुत पशु हैं, ठीक है। और उस तरह से पक्षियों के नाम, पीजन, पैरट, काइट, ये सब क्या है, पक्षियों के नाम। अगला जो हम लोगों का है स्थान के नाम, तो स्थान यानी प्लेस का नाम कुछ भी हो सकता है, ये सब क्या है, नाउन है। मथुरा, पटना, आगरा, दिल्ली, जो भी है। अगला जो है वस्तुओं के नाम, तो वस्तुओं के नाम को थोड़ा ध्यान से देखिए। इनमें वस्तुओं, नदियों, पहाड़ों, पुस्तकों, महीनों, दिनों, खाड़ियों, समुद्रों तथा प्राकृतिक पदार्थों के नाम भी आते हैं। ये जो वस्तुओं के नाम है ना, इसमें ज़्यादा लोग आते हैं ये सब, ठीक है। तो वस्तुओं के नाम में पहले तो देख लीजिए यही होगा वस्तु, यानी कि टेबल, चेयर, हाउस, बुक। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, गोदावरी। पहाड़ों के नाम में अरावली, आल्पस, हिमालयास। पुस्तकों के नाम में गीता, महाभारत, रामायण, बाइबिल। महीनों के नाम, ये सब वस्तु में आएगा आपका, ठीक है। जनवरी, मार्च, मई, यानी सभी महीनों के नाम लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको थोड़ा बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 3-4 को लिखा हुआ है। दिनों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे। खाड़ियों के नाम,
इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। यानी कि प्राकृतिक पदार्थों के नाम, प्राकृतिक पदार्थ यानी कि गोल्ड, सिल्वर, वाटर, एयर, कॉपर, ये सब जो थे वस्तुओं के नाम में थे। ठीक है। अगला जो हम लोगों का है गुणों के नाम, यानी कि क्वालिटी, क्वालिटी किसी के अंदर क्या होता है उसको हम लोग नाम जो देते हैं वो भी नाउन होता है। गुडनेस यानी अच्छाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी। ब्रेव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो धीरे धीरे सब पढ़ेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। ब्रेवरी क्या होता है? नाउन। क्योंकि हम लोग नाउन चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं। अगला जो है दशाओं के नाम, स्टेट के नाम, चाइल्डहुड यानी बचपन, यूथ युवा, ठीक है, एंगर यानी गुस्सा, पॉवर्टी गरीबी, सिकनेस बीमारी, स्लेवरी गुलामी। अगला जो हम लोगों का है कार्यों के नाम, लाफ्टर हंसी, ये क्या है? नाउन है। ठीक है। लाफ मतलब हंसना जो होता है वो क्रिया होता है, ये लाफ्टर क्या है? ये नाउन है। थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी, थीप मतलब चोर होता है, ये थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी, चोरी क्या होता है? ये नाउन होता है। अगला है समूहों के नाम, समूहों के नाम भी नाउन होते हैं, क्लास, आर्मी, फैमिली। ये सब था बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका डिटेल पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, इंट्रोडक्शन ये वाला। अब जो ये टॉपिक हम लोगों का है कि संज्ञा ज्ञात करने की विधि, संज्ञा ज्ञात करने की विधि यानी हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन। किसी भी सेंटेंस में हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो शब्द दिया गया है वो मेरा नाउन ही होगा। कैसे नाउन है आइए समझते हैं इसको। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का लिखा हुआ है तो उसमें कैसे पहचानेंगे कि जो शब्द दिया गया है नाउन है? इसका 2-3 तरीका है पहचानने का। पहला जो तरीका हम लोगों का है नाउन ज्ञात करने का, देखिए कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा उसका जो वर्ब रहेगा उसमें वर्ब में 3 क्वेश्चन करना है। वर्ब में क्या करना है? 3 प्रश्न करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, नाउन ज्ञात करने के लिए किसी भी सेंटेंस यानी कि किसी भी सेंटेंस यानी वाक्य, यहाँ पे अंग्रेजी लिखा है, हिंदी यहाँ पे, सेंटेंस के वर्ब में 3 सवाल। 3 सवाल कौन? हु, होम, व्हाट। करने पर जो शब्द जवाब में आएगा वह नाउन होगा। यानी कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें 3 क्वेश्चन करते हैं, हु, होम, व्हाट, वर्ब से क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो आपको जवाब मिलेगा, उसका कुछ उत्तर मिलेगा तो वो शब्द नाउन ही होगा। ठीक है। तो वो शब्द कैसे करना है आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हूँ का मतलब क्या होता है? कौन, किसके, किसने, 3 होता है इसका मतलब। तो होम का मतलब किसको, किससे। व्हाट का मतलब क्या, व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या निकलता है इसका। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे जो हूँ होता है हमेशा इसे सब्जेक्ट मालूम चलता है और होम और व्हाट से ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें नाउन पहचाना सीखेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है, कविंद्र मैरिड ममता, कविंद्र ने ममता से शादी किया। तो देखिए इसमें वर्ब क्या है? मैरिड, मैरिड मतलब शादी करना। तो इसमें प्रश्न करेंगे हूँ यानी किसने शादी किया, तो आपका जवाब आता है कविंद्र। तो कविंद्र क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, इसका नहीं नाउन हुआ। ठीक है। नाउन मतलब सब्जेक्ट, तो देखिए नाउन हमारा सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है। लेकिन हम लोग नाउन के बारे में कवर कर रहे हैं तो सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन हम लोग नाउन को ही बोलेंगे भी। तो ये मेरा क्या है? नाउन है। कविंद्र क्या है? नाउन है। अब इसमें प्रश्न करेंगे किससे शादी किया, किससे, तो जवाब आपका क्या आएगा? ममता से। तो ममता भी क्या हुआ? नाउन हुआ। तो यानी कि इस वाक्य में 2 नाउन हैं, कविंद्र और ममता। ठीक है। इसी तरह से और भी सेंटेंस को हम लोग पहचानना सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को हल करने वाले हैं। ही हैज़ कॉन्फिडेंस, ही हैज़ कॉन्फिडेंस यानी उसके पास क्या है, यानी उसके पास कॉन्फिडेंस है। तो प्रश्न करेंगे हम लोग उसके पास क्या है? वाट, वाट यानी कि क्या है, तो उसके पास क्या है? कॉन्फिडेंस है। और किसके पास, देखिए हूँ का जो आंसर आता है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों का आता है। हम तो इसमें नाउन पढ़ रहे हैं इसलिए नाउन के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन प्रोनाउन का भी आता है। ठीक है। प्रोनाउन में पढ़ेंगे हम लोग। तो हूँ का जो जवाब होता है नाउन और प्रोनाउन दोनों देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? किसके पास कॉन्फिडेंस है यानी उसके पास, ही। उसके पास क्या है? उसके पास क्या है यानी वह है, यानी उसके पास क्या है? उसके पास कॉन्फिडेंस है। तो व्हाट का आंसर भी मिला आपको, कॉन्फिडेंस। हूँ का आंसर मिला यानी कि किसके पास है वो?
तो उसके पास है। तो इसमें ये तो प्रोनाउन हो गया, आपको इसको नहीं लिखना है हम लोगों को। तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्फिडेंस क्या है, नाउन है। तो नाउन। अगला जो हम लोगों का सेंटेंस है एग्जाम्पल में, आशीष राइट्स अ लेटर। आशीष एक पत्र लिखता है। ठीक है, तो क्रिया क्या हो गया हमारा, राइट्स में लिखना। तो क्या लिखता है, वाट। वाट से आंसर करेंगे क्या। वाट का अंग्रेजी होता है क्या। तो वर्ब में प्रश्न करेंगे क्या से, क्या लिखता है, तो बोलेंगे लेटर, पत्र। तो पत्र क्या हुआ मेरा, नाउन होगा। वाट का जो आंसर मिलेगा आपको वर्ब वाक्य में, वो क्या होगा, नाउन होता है। अब देखिए कौन लिखता है, कौन से प्रश्न करेंगे, हूँ से। हूँ यानी हूँ मतलब कौन लिखता है, तो उत्तर आ रहा हमारा क्या, आशीष आ रहा है। हम पूछेंगे ना वर्ब से आखिर में कौन लिखता है, तो कौन का जवाब क्या दे रहा है, आशीष आ रहा है। तो आशीष क्या होगा मेरा, नाउन। यानी कि किसी भी सेंटेंस में हम लोग हूँ, हुम, व्हाट से आंसर करने पर वर्ब में जो जवाब आपको मिलेगा वो हमेशा हमारा नाउन ही होगा। चलिए दूसरा इसका देख लेते हैं, दूसरा रूल क्या है नाउन पहचानने का। ये तो हो गया आपका हूँ, व्हाट, हुम से। दूसरा जो हमारा नाउन पहचानने का तरीका होता है, किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है। किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन दोनों होता है, लेकिन हम लोग इसमें नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए नाउन को भी समझिए पहले, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कोई भी सेंटेंस होता है हम लोगों का, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई वेंट टू गाजीपुर, यानी मैं गाजीपुर गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रोनाउन है। ठीक है, ये वर्ब हो गया आपका। ये टू हो गया, ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है। टू क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बोलेंगे इसको। ठीक है, ये प्रीपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। गाजीपुर क्या है, ऑब्जेक्ट। जब भी हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा 100%। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, नाउन होगा। तो गाजीपुर क्या है, नाउन। तो एक तो हो गया पता आपको क्या, कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस में नाउन होता है। आप लोग एक्सरसाइज करेंगे तो खुद बता देंगे अपने आप कि ये क्या है, कैसे नाउन पकड़े आ जाएगा। तो इसका निष्कर्ष जो दो ऊपर के दो नियम पढ़े हैं, उसका निष्कर्ष क्या निकला, आइए समझते हैं। जिस शब्द ने हु, हुम, व्हाट का उत्तर दिया वो शब्द नाउन होता है, और जो शब्द प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना वो शब्द भी नाउन होता है। ठीक है, इतना तो आप क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरा जो पॉइंट हम लोगों का देखते हैं कि इसमें इस और भी तरीका क्या होता है नाउन पहचानने का। देखिए आर्टिकल, आर्टिकल ए एंड द प्लस वर्ड, यानी आर्टिकल के बाद कोई शब्द है और वो शब्द समाप्त हो जाता है वहीं से, तो वो शब्द हमेशा नाउन ही होगा आपका। ठीक है, तो इसको रट नहीं लेना है कि नहीं तो हमें 100% होता ही है। कभी वाक्य में इधर उधर कर देता है तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे इसलिए दो एग्जाम्पल आपको लिया है मैंने समझाने के लिए। जैसे कि कोई आर्टिकल आ जाएगा, उसके बाद कोई शब्द रहेगा, यानी किसी शब्द के पहले ए एंड द लगा है तो वह नाउन होगा। ठीक है, देयर लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था। तो बॉय से पहले क्या है आपका, यहाँ पे अ है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद कोई भी शब्द है और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा कर ख़त्म हो गया है, तो वो तो एकदम कन्फर्म है कि नाउन होगा ही होगा। ठीक है, ए एंड द कुछ भी लगा हो और यहाँ पे समाप्त होता है तो वो क्या होगा, मेरा नाउन होगा। लेकिन इसी में दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर आप इसी को रट लेंगे कि कोई भी आर्टिकल के बाद शब्द आता है वो हमेशा नाउन ही होता है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो गलत नहीं होगा। जैसे आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। तो देखिए ये आर्टिकल तो आया है ए के बाद एक शब्द ब्यूटीफुल भी आया है और सिटी भी आया है। तो यहाँ पे अगर आप इस नियम को ध्यान में रखेंगे तो गलती हो जाएगा। तो देखिए ये जो ए आया है ये नाउन के लिए आया है। ठीक है, यानी सिटी के लिए आया है। ये ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर ऐसे में जो ये नियम तीसरा नियम है, आर्टिकल के बाद कोई वर्ड है यानी ए एंड द कोई भी लगा हुआ है शब्द के आगे और वो शब्द वहीं से समाप्त होता है सेंटेंस में, तब तो 100% नाउन ही होगा। अगर बीच में आता है तो थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा कि क्या एडजेक्टिव तो नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, इसमें सिटी नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल दिया है यहाँ पे, और आगरा भी नाउन है हमारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है हम लोगों का या तो नाउन हो या तो प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो आगरा क्या है यहाँ पे, नाउन ही आगरा भी है। अगला जो हम लोगों का है चौथा नियम, इसको जो पहचानने का तरीका है कि वर्ड्स यानी कोई भी शब्द है उसमें यदि यस या ईएस लगा हुआ है
तो वो क्या होगा, यदि प्लूरल बन रहा है मतलब बहुवचन बन रहा है, वो कोई भी शब्द है अंग्रेजी का उसमें यस या ईएस लगा हुआ है, लगाने से वह शब्द प्लूरल वर्ड बन जा रहा है, यानी प्लूरल बहुवचन शब्द बन जा रहा है, तो वो नाउन होगा। हमेशा नाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्ब में भी यस या ईएस लगता है, पता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या ईएस लगाते हैं। तो आप इसी कन्फ्यूजन में रहेंगे तो गलती कर देंगे। तो उसको भी ध्यान से देखना है कि क्या जो शब्द है वो सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा है कि कुछ और काम कर रहा है। वर्ब को छोड़कर कुछ और काम करेगा तो वो नाउन ही होगा। ठीक है, जैसे कि हैंड, हैंड में यस लगा देने से क्या हो गया, हैंड्स, ये क्या है, नाउन। मैंगो, मैंगो में यस लगाने से मैंगोज, तो ये शब्द में यस या यस लगाने से प्लूरल वर्ड बन जा रहा है, बहुवचन बन जा रहा है ये प्लूरल वर्ड, तो ये क्या होगा मेरा, ये नाउन ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोट में मैंने लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, वर्ब में भी यस या यस लगता है तब वह नाउन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके आधारित एक्सरसाइज लिया है। ये जो एक्सरसाइज है एक्सीलेंट क्लास 10th जनरल इंग्लिश से लिया गया है। पहला एक्सरसाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला एक्सरसाइज का 6-10 में दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला, पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। पिक आउट का मतलब होता है ढूंढो, छांटो, चुनो। ठीक है, तो निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञाओं को चुनिए। फॉलोइंग मतलब होता है निम्नलिखित। तो आइए फटाफट से इसको चेक करते हैं। पहला जो सेंटेंस दिया गया है, इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड बांग्लादेश एन इंडिपेंडेंट कंट्री। यानी देखिए, आपको हिंदी निकालने में दिक्कत होता है तो टेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए इसका हिंदी भी यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए, जो जो नियम ऊपर पढ़े हैं आप उस नियम को इसमें फॉलो करेंगे तो आप खुद पकड़ लेंगे कि मेरा क्या है, वो नाउन है। जैसे तो कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो तो हमेशा नाउन होता है पहले, उसके बाद देखेंगे क्या कोई सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा हुआ है। दो तरीका है, मतलब जो तरीका है सब तरीका को अपना करके आप पहचान सकते हैं कि क्या हूँ, वाट, होम का आंसर मिल रहा है तो भी नाउन होगा, या कोई आर्टिकल रहेगा कोई शब्द के आगे तो भी हमारा नाउन होगा। तो इसमें क्या होगा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी किसी का नाम है, क्योंकि हम लोग पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे पहचानने के लिए, तो पर्सन का नाम, तो ये क्या है आपका, इंदिरा गांधी नाउन है इसमें। फिर बांग्लादेश किसी देश जगह का नाम है। ठीक है, उसके बाद एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो ये कंट्री के लिए आया है आर्टिकल, तो इसमें पहला में 3 नाउन है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, वी बॉट सम चेयर्स फॉर द क्लास। तो देखिए, तो यहाँ तो वर्ब इसका हो गया। उसके बाद देखेंगे चेयर में यस लगा है। ठीक है, चेयर क्या है आपका, मतलब इसमें प्रश्न भी करेंगे कि हमने, अगर आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं निकालना जानते हैं तब तो अंग्रेजी से ही पकड़ना पड़ेगा कि वर्ब में ये जो शब्द दिया गया इसमें यस यस लगा है तो ये नाउन होगा मेरा। नहीं तो पढ़ेंगे इसको कि हमने कक्षा के लिए कुछ कुर्सियाँ खरीदी। तो हमने क्या खरीदी, बाट माने खरीदना होता है, क्या खरीदी, तो क्या यानी व्हाट का आंसर मिलेगा, कुर्सियाँ। तो कुर्सियाँ क्या हुआ, नाउन। दूसरा जो पढ़े थे हम लोग, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी हमारा नाउन होता है। ठीक है, या कोई शब्द से पहले आर्टिकल लगा है वो भी नाउन होता है। तो यहाँ पे दोनों नियम फॉलो करेगा ये, क्योंकि क्लास से पहले क्या है, आर्टिकल है, तो क्लास क्या होगा मेरा, नाउन होगा। ठीक है, और चेयर्स इसमें नाउन है। तीसरा जो सेंटेंस है, द यमुना ज्वाइंस द गंगा एट प्रयागराज। तो ये यमुना क्या है, प्रॉपर नाउन है ये आपका, ये नाउन मतलब नाउन निकालना हम लोग केवल छटना है, तो ये नाउन होगा आपका। गंगा भी आपका क्या है, नाउन। प्रयागराज भी आपका नाउन है। ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आया यहाँ पे, देख रहे हैं। तो अगला जो हम लोग का चौथा है, द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। तो आर्टिकल से पहले शब्द समाप्त हो जा रहा है, यहाँ पे नाउन होगा मेरा। द अर्थ ये भी क्या होगा, नाउन होगा। लाइट ये क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये, तो ये भी क्या होगा मेरा, नाउन होगा। यानी इसमें 3 नाउन है, द अर्थ, द सन और लाइट। पांचवा है आपका, अ पेन इज़ माइटर देन द सोर्ड। सोर्ड मतलब तलवार। ठीक है, तो अ पेन, पेन क्या होगा, नाउन होगा। सोर्ड यानी तलवार, तलवार भी मेरा क्या होगा, नाउन होगा। आर्टिकल से पहले आया है, और कोई भी जो सब्जेक्ट बनता है, ठीक है, वो भी हमारा नाउन ही होता है, या प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो नाउन आपका दिया है पेन। अगला है, इलिटरेसी इंक्रीजेज इग्नोरेंस, यानी कि निरक्षरता अज्ञानता को बढ़ाती है। ठीक है, इलिटरेसी मतलब होता है निरक्षरता। ठीक है,
और ये जो आपका है इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, ठीक है। तो इंक्रीजेज मतलब बढ़ाना होता है, बढ़ाती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज यहाँ पे किया गया है। तो ये जो मेरा है इसमें नाउन है आपका, ये क्या बढ़ाती है, बोलेंगे अज्ञानता बढ़ाती है। और इसका भी आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है लिटरेसी, तो ये भी आपका क्या होगा, नाउन होगा, यानी दो इसमें नाउन है, ये और ये। सातवां जो हम लोगों का है प्रश्न, टॉलरेंस रिमूव आवर इरिटेशन। टॉलरेंस यानी सहनशीलता, ठीक है, हमारी चिड़चिड़ाहट को, यानी इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ाहट, रिमूव्स यानी दूर करती है। तो क्या दूर करती है, इरिटेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया और इसमें ये नाउन हो गया। अगला जो हम लोगों का है, मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। दूध एक संपूर्ण आहार है। तो क्या आहार है, दूध। दूध क्या हो गया, नाउन, फूड, ठीक है। तो ये भी क्या होगा मेरा, नाउन, कंप्लीट। और दिया गया है अ कंप्लीट फूड, तो अ आर्टिकल किसके लिए आया है, फूड के लिए आया है। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर, 10 क्वेश्चन इसमें दिया था। द स्टोन ऑफ प्रेम मंदिर वाज ब्राट में लाना होता है, फ्राम इटली। तो देखिए फ्राम क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो भी हमारा नाउन होता है। तो इटली नाउन हो गया एक। द स्टोन यानी पत्थर, ये भी क्या हो गया, आर्टिकल पहले आया है, यहाँ पे नाउन हो गया। अब ये प्रीपोजिशन यहाँ पे आप है, आप के बाद प्रेम मंदिर। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस में और प्रैक्टिस कर सकते हैं, पकड़ने का तरीका यही है। लास्ट क्वेश्चन इसका 10वां नंबर क्वेश्चन है, फॉलो द ट्रूथ एंड फियर नन, यानी सत्य का पालन करो और किसी से डरो मत। तो देखिए यहाँ पे नाउन क्या है, ये नाउन आपका द ट्रूथ है, क्योंकि ट्रूथ से पहले द आया है, आर्टिकल आया है, तो यही मेरा नाउन है, ट्रूथ। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा काइंड्स ऑफ नाउन से आएगा, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि नाउन को हम लोग कई पार्ट में पढ़ने वाले हैं पूरा डीपली से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।